नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए वीडियो को देखने वाले हैं। इस वाले वीडियो के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के अलग अलग पार्ट से इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। जिस प्रकार से बनाना का संबंध तोड़ना के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पर कौन से शब्द भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो बनाना का विलोम शब्द आपका तोड़ना होता है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा, लंबा का विलोम शब्द आपका छोटा होता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका लंबा और इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका छोटा भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर बनेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। जिस प्रकार से 256 का संबंध 290 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 961 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 256 से हम लोग 290 किस प्रकार से ला सकते हैं। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा 961 से आपका कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। ये भी प्रश्न एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 256 को, तो 256 आपका क्या होता है, 256 जो है ये आपका 16 का स्क्वायर होता है। और 290 को देखिएगा तो ये आपका 17 का स्क्वायर प्लस 1 है। 17 का जो स्क्वायर है 289 होता है। 289 प्लस 1 जो है आपका 290 बनता है। यानी कि 16 का स्क्वायर है तो प्लस 1 करके 17 का स्क्वायर और उसमें भी प्लस 1 कर दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। उसी प्रकार से देखिएगा तो 961 जो है ये आपका 31 का स्क्वायर होता है। इसमें हम लोग पहले प्लस 1 करेंगे। 31 प्लस 1 आपका 32 होता है। 32 का स्क्वायर करेंगे और फिर हम लोग 32 में भी प्लस 1 करेंगे। 32 के भी स्क्वायर में प्लस 1 करेंगे। 32 का स्क्वायर आपका कितना होता है, तो 1024 होता है। 1024 प्लस 1 जो है आपका 1025 बनेगा। 1025 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 1025 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है, लुप्त संख्या ज्ञात करें। इस बार आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और इस वाले प्रश्न को खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले क्वेश्चन के पैटर्न को, तो देखिए 8 से आपका 24 है। 8 गुना 3 जो है वो आपका 24 होता है। 24 से आपका 72 है। 24 गुना 3 जो है वो आपका 72 होता है। और 72 से 216 है। 72 गुना 3 जो है वो आपका 216 होता है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा तो 12 से आपका 36 है। 12 गुना 3 जो है वो आपका 36 होता है। 36 से आपका 108 है। 36 गुना 3 आपका 108 होता है। और 108 से आगे 324 है। 108 गुना 3 आपका 324 होता है।
उसी प्रकार से अगले में देखिएगा तो 14 से आपका 42 है, 14 गुना 3 आपका 42 होता है, 42 से 126 है, 42 गुना 3 आपका 126 होता है। उसी प्रकार से आगे जब हम लोग 126 गुना 3 करेंगे तो ये आपका 378 बनेगा। आप लोग गुना करके देख लीजिएगा, 126 गुना 3 जो है वो आपका 378 होता है। 378 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। इस वाले आकृति में टोटल कितने ट्रायंगल त्रिभुज बनते हैं ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग खुद से जरूर काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा, इस वाले आकृति में कितना त्रिभुज बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहला त्रिभुज आपका ए हो जाएगा, दूसरा ए बनता है, तीसरा ए हो जाएगा, चौथा आपका ए बनेगा, पांचवा ए बनता है और छठा आपका ए बनता है। और ध्यान से देखिएगा तो सातवां जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, ये आपका सातवां हो जाएगा। उसी प्रकार से आठवां जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनेगा, ये आपका आठवां हो जाएगा। नौवां जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनेगा, ये आपका नौवां हो जाएगा। और 10वां जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है, ये आपका 10वां त्रिभुज हो जाएगा। 11वें को देखिएगा तो 11वां जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बीच वाला बनता है, ये आपका 11वां हो जाएगा। 12वां जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है, ये आपका 12वां त्रिभुज हो जाएगा। 13वें को देखिएगा तो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक सबसे बड़ा वाला त्रिभुज बनता है, ये आपका 13वां हो जाएगा। यानी कि इस वाले आकृति में जो है वो आपका 13 त्रिभुज बनता है। 13 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ए रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहे यदि ए बराबर 1 कॉमा कैट बराबर 24 तो पुलिस बराबर क्वेश्चन मार्क। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ए समझने की कोशिश कीजिएगा। ए से हम लोग ए किस प्रकार से ला सकते हैं, कैट से 24 किस प्रकार से ला सकते हैं, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे पुलिस से हमारा क्या कोड बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ए को तो ए जो है ABCD के क्रम में पहले नंबर पर होता है, यानी कि ए से एक आपका कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। आगे देखिएगा कैट है, कैट आपका CAT से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर को ABCD के क्रमानुसार लिखिएगा। तो सी का जो क्रम होता है वो तीसरा होता है, ए का क्रम पहला और टी का क्रम आपका 20वां होता है। सभी को आपस में जोड़कर देखिएगा तो 3 + 1 आपका 4 और 4 + 20 जो है वो आपका 24 बनता है। देखिए 24 आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही से हम लोग आगे पुलिस के साथ करेंगे। पुलिस जो है वो आपका POLICE से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर को पहले ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे। देखिए P जो है ये आपका 16वें नंबर पर होता है, O आपका 15वें पर होता है, L आपका 12वें पर होता है, I आपका 9वें पर होता है, C जो है ये आपका तीसरे पर होता है और E आपका 5वें पर होता है। सभी को आपस में जोड़िएगा तो 16 + 15 आपका 31 हो जाएगा। 31 + 12 जो है ये आपका 43 बनेगा। 43 + 9 आपका 52 हो जाएगा। 52 + 3 आपका 55 और 55 + 5 जो है ये आपका 60 बनता है। 60 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 60 भरा जाएगा। दोस्तों सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। लाल कार और बाइक का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये तीनों शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये तीनों शब्दों में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो लाल है, कार है और बाइक है। देखिए कुछ लाल कलर के जो है वो आपके कार भी होते हैं और कुछ लाल कलर के आपके जो है वो बाइक भी होते हैं। यानी कि सबसे पहले हम लोग लाल कलर के लिए एक गोला बना लेंगे और कुछ लाल कलर के आपके कार होते हैं। सभी कार जो है वो आपके लाल नहीं होते हैं, यानी कि इसको हम लोग इस प्रकार से रखेंगे। और कुछ बाइक भी आपके लाल कलर के होते हैं, सभी बाइक आपके लाल कलर के नहीं होते, यानी कि इसको भी हम लोग इस प्रकार से रखेंगे। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। पढ़ना, सुनना, लिखना और बोलना का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग ये सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्दों का किस प्रकार से आपका सही क्रम बनता है। ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहला शब्द जो है वो आपका सुनना हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर। सुनने के बाद जो है वो आपका बोलना हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर। बोलने के बाद जो है वो आपका लिखना हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर। और लिखने के बाद जो है वो आपका पढ़ना हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 2, 4, 3, 1 दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा तो 2, 4, 3, 1 दिया गया है, यानी कि ये सभी शब्दों का जो सही क्रम है वो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। ये जो प्रश्न है ये आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। एकदम आसान सा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा श्रृंखला सीरीज को। तो देखिए 108 से 104 है, -4 का अंतर है। 104 से 100 है, -4 का अंतर है। 100 से 96 है, -4 का अंतर है। 96 से 92 है, -4 का अंतर है, यानी कि आगे भी हम लोग -4 करेंगे। 92 - 4 आपका 88 होता है। 88 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक अक्षर श्रृंखला दिया हुआ है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा तो देखिए बी से आपका एफ है, यहाँ पर +4 है। बी जो है ABCD के क्रम में दूसरे नंबर पर होता है और एफ आपका 6ठे नंबर पर। उसी प्रकार से आगे देखिएगा तो एफ से आपका जे है, यहाँ पर भी +4 है। जे के आगे एन है, यहाँ पर भी आपका +4 बनता है। एन से आपका आर है, +4 है। आर से आपका बी है, +4 है।
भी से आपका जेड है +4 है और जेड के बाद आपका डी है, यहाँ पर भी आपका +4 है। ABCD में जो है वो आपके टोटल 26 अक्षर होता है। 26 के बाद आपका फिर से ABCD आ जाता है, यानी कि Z+4 करने पर आपका डी आएगा। आगे देखिएगा, डी से H है, यहाँ पर भी +4 है। H से आपका L है +4 है, यानी कि आगे भी हम लोग +4 करेंगे। L जो है ABCD के क्रम में 12वें नंबर पर होता है। 12 + 4 16 और 16वें नंबर पर आपका P आता है। P आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कार्य नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से सही दर्पण छवि बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दर्पण को, तो कुछ इस प्रकार से आपका दिया गया है और जब भी आपको इस प्रकार के दर्पण देखने को मिले तो प्रश्न आकृति जो है वो आपका ऊपर से उलटकर नीचे चला जाता है और नीचे वाला आकृति जो है वो आपका उलटकर ऊपर चला जाएगा। यानी कि जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो ये जो प्रश्न आकृति है इस प्रकार से उलटने के बाद देखिएगा इस प्रकार का जो ये आकृति है ये आपके आकृति उलटने के बाद अब इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे और ये जो लाइन आपका इस प्रकार से है ये आपका अब इस प्रकार से हो जाएगा और ये जो आपका यहाँ पर एक आकृति दिया गया है ये आपका आकृति उलटने के बाद अब आपका यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा और ये जो तीर का चिन्ह आपका यहाँ पर है ये आपके अब इस प्रकार से हो जाएंगे। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कार्य है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को पूरा करें। यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका किस प्रकार का आकृति भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग इस वाले प्रश्न आकृति को ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए एक का जो मुख है वो आपका इस प्रकार का दिया गया है और इसके नीचे वाले में देखिएगा तो आपका अब इस प्रकार का आकृति दिया गया है। इसके बगल वाले में देखिएगा तो आपका इस प्रकार का आकृति है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है वो आपके इस प्रकार के आकृति भरे जाएंगे। इस प्रकार का देखिएगा आकृति आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस सभी कथन को आप लोग वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा। देखिए कथन एक आपको कार्य सभी कप कुर्सियाँ है। सभी कप क्या है? कुर्सियाँ है। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा? सभी कप कुर्सियाँ है, यानी कि कुर्सियाँ के अंदर जो है वो आपके कप हो जाएंगे। ये जो आरेख है ये आपका कुर्सियाँ के लिए हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर कुर्सियाँ भी लिख लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। और कुर्सियाँ के अंदर जो है वो आपके कप हो जाएंगे, यानी कि ये जो आरेख है आपका कप के लिए हो जाएगा। आगे कथन को पढ़िएगा। कथन 2 आपको कार्य है कोई कुर्सी मेज नहीं है, यानी कि मेज जो है ये दोनों से अलग है, यानी कि ये जो आरेख है ये आपका मेज के लिए हो जाएगा। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष 1 आपको कार्य है कुछ कप मेज नहीं है।
देखिए कप के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और मेज के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। ये दोनों आरेख आपका अलग अलग दिया गया है, यानी कि कुछ कप आपका मेज नहीं हो सकता है। ये निष्कर्ष आपका जो है वो सही बनता है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा, कुछ कुर्सियाँ कप है। ध्यान से देखिएगा, तो कुर्सियाँ के लिए आरेख आपका ए वाला है और कप के लिए आरेख आपका ए वाला है। कुर्सियाँ के अंदर ही आपका कप दिया गया है, यानी कि कुछ कुर्सियाँ आपका कप हो सकता है। ये भी निष्कर्ष आपका सही बनता है। दोनों निष्कर्ष आपका सही दिया गया है। दोनों निष्कर्ष को ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा तो दोनों ही निष्कर्ष सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कार्य है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। इस बार आपको संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। जिस प्रकार से MN का संबंध OL के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है SH का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को, तो M से आपका O है, यहाँ पर +2 है, और N से आपका L है, यहाँ पर आपका -2 है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे, पहले वाले अक्षर में +2 और दूसरे वाले में -2 करेंगे। S +2 करेंगे तो आपका U हो जाएगा, और जब हम लोग H -2 करेंगे तो आपका F हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका UF दिया गया है? UF ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कार्य है, ए बी का भाई है, सी ए की माता है, डी सी का पिता है और एफ ए का पुत्र है। ए एफ के बच्चे से किस प्रकार संबंधित है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कार्य है, ए बी का भाई है। भाई जो होता है एक ही पीढ़ी का होता है, यानी कि ए के सामने हम लोग किसको रखेंगे? ए के सामने हम लोग बी को रखेंगे। क्या रिश्ता है? भाई का है, तो आप लोग यहाँ पर भाई भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कार्य है, सी ए की माता है। सी कौन है? ए की माता है। माता एक पीढ़ी ऊपर की होती है, यानी कि ए से ऊपर हम लोग सी को रखेंगे। क्या रिश्ता है? माता का है, तो आप लोग यहाँ पर माता भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। डी सी का पिता है। पिता जो है एक पीढ़ी ऊपर का होता है। पिता कौन है? डी है। किसका? तो सी का, यानी कि सी से ऊपर किसको रखेंगे? डी को रखेंगे। क्या रिश्ता है? पिता का है, तो आप लोग यहाँ पर पिता भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कार्य है, एफ ए का पुत्र है। पुत्र जो होता है एक पीढ़ी नीचे का होता है। पुत्र कौन है? एफ है। किसका? तो ए का, यानी कि ए से नीचे किसको रखेंगे? तो एफ को रखेंगे। क्या रिश्ता है? पुत्र का है, तो आप लोग यहाँ पर पुत्र भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है, ए एफ के बच्चे से किस प्रकार से संबंधित है। एफ के जो बच्चे होंगे, मान लीजिए कि एफ का बच्चा कौन है? एक्स है, तो एक्स जो है वो एफ से भी एक पीढ़ी नीचे का होगा, यानी कि एफ से नीचे किसको रखेंगे? ए एक्स को रखेंगे। क्या रिश्ता है? बच्चे का है, तो आप लोग यहाँ पर बच्चे भी लिख लीजिएगा। अब आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा एक्स और ए का क्या रिश्ता है। देखिए एक्स का जो पिता है वो आपका एफ होगा, और एफ जो है वो ए का पुत्र है, यानी कि एफ का पिता कौन है? तो ए है। आपके पिता के पिता आपका कौन लगेगा? तो दादा लगेगा, यानी कि यहाँ पर जो रिश्ता है वो दादा का रिश्ता बनता है। दादा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कार्य है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति के टुकड़ों से कौन सा उत्तर आकृति बनाया जा सकता है। यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया गया है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है, इस वाले टुकड़े से कौन सा उत्तर आकृति सही बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर ए को, तो देखिए इसमें सबसे पहले जो है वो आपके इस प्रकार का आकृति दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो आपका जो है इस प्रकार का आकृति यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है।
उसके बाद देखिएगा तो आपका इस प्रकार का आकृति दिया गया है। इस प्रकार का आकृति भी आपका जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक बन जाएगा। उसके बाद जो है वो आपका इस प्रकार का आकृति है। इस प्रकार का भी आकृति आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है। उसके बाद आपका इस प्रकार का आकृति है, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका इस प्रकार का भी आकृति बन जाता है। यानी कि इस वाले प्रश्न आकृति के टुकड़ों से ऑप्शन नंबर ए का जो उत्तर आकृति है सही बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। चलिए अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं।